अच्छा, तो आइए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर का आगाज करते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में हम सबका एक बहुत ही मुश्तरका और रोजमर्रा का मसला है। जी हाँ, जदीद दौर में याददाश्त की कमजोरी और उसके लिए एस्ट्रोलॉजर की जानिब से बताई गई तशखीस और उनका एक मखसूस 7 दिन का रूहानी हल। तो चलिए सीधा उसकी तफसीलात में चलते हैं। अब देखिए, आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में होता क्या है, जरा इन आम सी उलझनों पर गौर करें। कभी घर पर चाबियां भूल गए, कोई अहम काम जहन से निकल गया, या किसी अपने की सालगिरह ही याद न रही। और सबसे हैरत अंगेज बात जो सोर्स ने हाईलाइट की है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चलाकर अपनी मंजिल पर पहुंच तो गए, लेकिन रास्ते की कोई याद ही नहीं, मतलब जहन कहीं और ही उलझा हुआ था। तो सोर्स के मुताबिक भूलने की ये वबा कोई मामूली सी झंझलाहट नहीं है। इसे दरअसल एक इंतहाई संगीन मसले के तौर पर उजागर किया गया है, जिसकी जड़ें तिब्बी और रूहानी दोनों हवालों से हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरी हैं। हिस्सा अव्वल, टेक्नोलॉजी बमुकाबला कुदरती याददाश्त। जदीद जिंदगी आखिर हमारी याददाश्त को कैसे मुतासिर करती है। यहाँ उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त फ़र्क वाज़ेह किया है। एक तरफ है हमारी कुदरती याददाश्त, जैसे चीज़ों को याद रखने के लिए खुद कागज़ पर लिखने की पुरानी आदत, और दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन्स और अलार्म्स पर हमारा हद से ज़्यादा इन्हिसार। मान लिया कि अलार्म लगाना सहूलत की बात है, लेकिन उनकी दलील ये है कि इस सहूलत की वजह से हमारी अपनी खुदकार याददाश्त ने काम करना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है। कारोबारी टेंशन, डिप्रेशन और हर वक्त की जो जहनी थकावट है ना, ये सब मिलकर हमारे दिमाग पर एक बहुत बड़ा बोझ डालते हैं। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया है कि बच्चों में खेलकूद की भरपूर एनर्जी तो होती है, लेकिन उन जहनी उलझनों की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाते। इस पूरे फलसफे का निचोड़ आपको इस एक ताकतवर कोट में मिल जाएगा। फरमाते हैं, इंसान भुलक्कड़ नहीं है, मसरूफियत ने इसके जहन को भुलक्कड़ करना शुरू कर दिया है। यानी हम फितरतन भूलने वाले नहीं हैं, बस इस जदीद जिंदगी के ओवरलोड ने हमारे जहन को पूरी तरह घेर रखा है। हिस्सा दोम, 7 दिन का रूहानी हल, एस्ट्रोलॉजी का मखसूस नुस्खा। तो अब आते हैं उस बताए गए रूहानी हल की तरफ। इस नुस्खे की बुनियाद रखी गई है आबे ज़मज़म पर। और हाँ, सोर्स में एक बड़ी प्रैक्टिकल बात भी बताई गई है कि अगर आपके पास आबे ज़मज़म की मिकदार कम होना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसमें आम पानी भी मिलाया जा सकता है ताकि मिकदार बढ़ जाए और अमल में कोई रुकावट ना आए। इस रूहानी नुस्खे में आदात की यानी नंबर्स की बड़ी रियाजियाती अहमियत है। शुरुआत होती है अदद 14 से। हिदायत यह है कि अमल शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद बिल्कुल ठीक 14 मरतबा दरूद पाक पढ़ना लाजमी है। इसके बाद जो अगला अहम आदद आता है वो है 786। सोर्स के मुताबिक अमल करने वाले को बिल्कुल इसी अदद के बराबर यानी ठीक 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करनी है। और अगर हम उसके मराहिल की बात करें तो वो इंतहाई वाज़ेह हैं। सबसे पहले पानी तैयार करना, फिर ये मखसूस तादाद में तिलावत करना, उसके बाद पानी पर धम करना और आखिर में इसे निहार मुंह पीना। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए स्कूल जाने से पहले या किसी भी फ़र्द के लिए दिन का आगाज़ करने से पहले खाली पेट इस पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। और इस पूरी तरतीब में आखिरी और निहायत ही अहम नंबर है 7। क्योंकि सोर्स का इस बात पर ख़ास जोर है कि इस अमल के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इसे बग़ैर किसी नागे के मुसलसल पूरे 7 दिन तक दोहराना लाजमी है। हिस्सा सोम, मुतवक्के नताइज और फ़वाइद। 7 दिन की इस मश्क के दावा करदा नताइज। अब जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि इस सब से आखिर होगा क्या। तो जो फ़वाइद क्लेम किए गए हैं उनमें जहन का पुरसुकून होना और सोच का मुस्बत होना शामिल है। और ख़ास तौर पर तलबा के हवाले से ये दावा किया गया है कि इससे याददाश्त इतनी तेज़ हो जाती है कि उनके तालीमी नताइज यानी एकेडमिक मार्क्स में भी वाज़े बेहतरी आती है। हिस्सा चहारम, तिलिस्माती ग्लास का मुतबादिल, मुस्तकिल फ़वाइद के लिए एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट। अब फ़र्ज़ करें कोई शख्स इन इब्तदाई 7 दिनों के बाद भी इस सिलसिले को मुस्तकिल तौर पर जारी रखना चाहता है या रोज़ाना तिलावत का वक्त नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए सोर्स ने एक मखसूस मुतबादिल भी पेश किया है, जिसे शिफा बख्श ग्लास या हीलिंग ग्लास का नाम दिया गया है। इस ग्लास की खुसूसियात वाकई बड़ी दिलचस्प बताई गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए आपको रोज़ाना कोई तिलावत नहीं करनी पड़ती। वजह यह बताई गई है कि इसके अंदर पहले से ही एक नक्श या तलिस्म मौजूद है जो शिफा को फ़रोग देने, याददाश्त तेज़ करने, नज़र बद से बचाने और इंसान के गिर्द एक रूहानी हिसार कायम करने का काम करता है।
اور جو لوگ اسے حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے سورس کی جانب سے یہ معلومات دی گئی ہیں کہ یہ شفا بخش کلاس براہ راست ان کی ویب سائٹ jani.com سے یا فراہم کردہ پر کال کر کے منگوایا جا سکتا ہے۔ تو اس پورے ایکسپلینر کو سمیٹتے ہوئے ہم آپ کو ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی پر ہمارا انحصار بڑھتا جا رہا ہے، ہماری یہ جدید سوسائٹی ڈیجیٹل دور کے اس بے پناہ ذہنی بوجھ اور اس سے نمٹنے کے ان غیر روایتی یا روحانی طریقوں کے درمیان مستقبل میں آخر کس طرح توازن قائم رکھے گی؟ یہ یقیناً ایک قابل غور بات ہے۔